अली से और ज़ोहैब की शादी की तकरीब में जहां हर तरफ खुशियों का समा था, वहीं बारी की नज़रें सिर्फ एक ही चेहरे पर जमी हुई थी। परीशे काली साड़ी में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि बारी सब कुछ भूलकर उसे ही देखता जा रहा था। मनाल ने जब अपने भाई की यह हालत देखी तो मुस्कुराए बगैर न रह सकी और बारी को चिढ़ाते हुए कहा कि भाई, आपकी नज़रें तो हट ही नहीं रहीं। बारी ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश की, मगर उसकी आंखें सब कुछ सच बोल रही थीं। इसे परीशे से सच्ची मोहब्बत होने लगी थी। परीशे बारी और मनाल के पास आई और इनका शुक्रिया अदा किया कि आप उसकी बहन की खुशियों में शरीक हुए हैं। बारी कुछ कहना चाहता था, परीशे की तारीफ करना चाहता था, लेकिन खामोश रहा क्योंकि उसे डर था कि कहीं गलतफहमी ना पैदा हो जाए। मगर इस हंसते मुस्कुराते माहौल में जहर उगलने के लिए रुमैसा वहां मौजूद थी। वो परीशे की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। रुमैसा ने जब बारी और परीशे को एक साथ खड़े बातें करते देखा तो इसके तन बदन में आग लग गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। वो फौरन बारी के करीब पहुंची और तंजिया लहजे में पूछा कि कौन है, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, आप हमारे खानदान के तो नहीं लगते, मैंने आपकी शक्ल से भी वाकिफ़ नहीं हूँ। परीशा ने घबराकर अपनी सौतेली माँ को बताया कि मेरे पास आपके ये मेरे बॉस के बेटे हैं और मनाल मेरी दोस्त है। रुमैसा वहाँ से खामोशी से चली गई, लेकिन उसके दिमाग में एक बहुत ही घटिया मंसूबा चलने लगा। शादी ख़त्म होते ही रुमैसा ने आलिम साहब के कान भरना शुरू कर दिया और कहा कि आलिम साहब, आपने देखा नहीं कि कितना अमीर लड़का था जो परीशा के कितने करीब खड़ा था, आपको कुछ शक नहीं हो रहा? रुमैसा ने का झूठा बुतान लगाया कि अलीज़े की शादी का सारा खर्चा शायद इसी लड़के ने उठाया है, इसलिए परीशा इसके साथ इतनी फ्री हो रही थी। आलिम साहब जो पहले ही अपनी बेटियों पर शक करते थे, वो रुमैसा की बातों में आ गए और उन पर गुस्सा निकालने लगे। आलिम साहब ने फैसला कर लिया, परीशा को अब नौकरी भी नहीं करने देंगे और जाकर वो अपनी बीवी से बात भी करेंगे कि आज के बाद ये नौकरी नहीं करेगी, मुझे इस तरह की लड़कियां नहीं चाहिए जो बाहर जाकर लड़कों से चक्कर चलाती हों, क्योंकि उनको अपनी झूठी इलाज की उनकी नज़र में बहुत ज़्यादा अहमियत थी। दूसरी तरफ बारी साहब, शायान साहब अपनी जगह पुरसकून नहीं थे। उन्हें बारी और परीशा की नज़दीकियाँ एक आंख नहीं भा रही थी। शायान साहब ने सोच लिया था कि परीशा को और बारी की ज़िंदगी से निकालने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। उन्होंने अगले ही दिन ऑफिस के मैनेजर को बुलाकर एक हुक्म दिया कि परीशा को नौकरी से निकालने का कोई बहाना ढूंढा जाए। मैनेजर परीशा को कैबिन में बुलाया और बड़ी सख्ती से कहा कि आपने कंपनी का जो लोन लिया था आपको इसी वक्त वापस करना होगा। परीशा ये सुनकर घबरा गई और कहा कि इस तरह की कोई बात तो पहले नहीं हुई थी, अब मैं इतनी जल्दी पैसे कैसे वापस कर सकती हूँ? परीशा ने मिन्नत की कि इतनी जल्दी मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? मैनेजर ने साफ कह दिया, शायान साहब का ऑर्डर है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। परीशा को अब समझ आ गया था कि सिर्फ एक टिश्यू पेपर की तरह इसको इस्तेमाल किया गया है और कचरे में अब इसको फेंक दिया जाएगा। वो रोती हुई ऑफिस से बाहर निकली। बारी ने देख लिया और इसके पास आकर पूछा, तो क्यों रो रही हो? तो परीशा गुस्से और दुख में अपना बैग उठाया और बारी से कहा कि आप बड़े लोग गरीबों को मजाक बनाना जानते हैं। परीशा घर पहुंची और वहाँ आलिम साहब पहले ही तपे बैठे थे। उन्होंने परीशा को देखते ही नौकरी छोड़ने का हुक्म सुना दिया। परीशा एक मुश्किल में फंस गई थी, जहाँ एक तरफ तो ऑफिस का लोन था और दूसरी तरफ इसकी बाप की सख्ती थी। बारी को जब मैनेजर का पता चला तो इसके बाप ने परीशा के साथ क्या किया, तो शायान साहब के सामने जाकर खड़ा हो गया। बारी ने अपने बाप से कहा कि बाबा, एक मेहनत करने वाली लड़की की इज्जत के साथ आप खेल रहे हैं, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगा। आप जानते हैं ना कि परीशा ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, आप इतना सख्त लहजा, कितना सख्त रवैया उसके साथ क्यों अपना रहे हैं? बारी ने फैसला किया, वो खुद परीशा का लोन अदा करेगा और दोबारा उसे ऑफिस में लाएगा, चाहे उसके लिए अपने बाप के सामने ही क्यों ना खड़ा होना पड़ जाए। रुमैसा आलिम साहब को उकसा रही है कि परीशा की शादी किसी मामूली जगह पर कर दी जाए ताकि उनकी इज्जत जो है, वो बची कुची जो इज्जत है वो भी मिट्टी में मिलने से बच जाए। मनाल परीशा के घर पहुंचे और उसे बताया कि बारी भाई आप भाई इसके साथ हैं और इसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। परीशा ने अब फैसले के सामने खड़ी थी और वो अपनी खुददारी बचाने के लिए बारी की मोहब्बत को कबूल करेगा। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि बारी शायान साहब के सामने इतराफ़ करेगा और परीशा से शादी करना चाहता है। शायान साहब बारी को जायदाद से आग करने की धमकी देंगे, लेकिन बारी परीशा का हाथ नहीं छोड़ेगा। क्या अलीज़ा ज़ोहैब की शादी के बाद परीशा की ज़िंदगी में कोई खुशी आएगी, या रुमैसा और शायान साहब मिलकर परीशा की ज़िंदगी को हमेशा के लिए अंधेरों में धकेल देंगे? ड्रामा रहमत की कहानी हक और सच की एक ऐसी जंग बन चुकी है जहां सिर्फ जीत मोहब्बत की होनी चाहिए। क्या बारी अपने बाप के खिलाफ खड़ा होना सही है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे ख्याल में तो शायान जो है उसको अब मोहब्बत के साथ साथ उसे मोहब्बत भी है और उसके साथ इतना वो अटैच, उसकी फैमिली के साथ इतना अटैच हो गया, उसकी दादी उसको इतनी पसंद है बारी को, और मेरे ख्याल में तो वो अपने बाप के ख़िलाफ़ ज़रूर खड़ा हो जाएगा। और मनाल भी इस बात का कहेगी कि बाबा बहुत अच्छी लड़की है परीशा, और अगर आपको लगता है कि वो उसको उसमें इंटरेस्टेड है भाई, तो हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए, हमें शायद परीशा को कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन बारी के वालिद ये हरगिज़
जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इन द एंड तो कर ही लेंगे, लेकिन अभी स्टार्ट में तो वो ज़रूर इस बात पे वो करेंगे। उनके दिमाग में ये ख्याल भी आएगा कि अनाया जो बात कहती थी, उनका भाई कहता था कि परीक्षा में इंटरेस्टेड है बारी, तो मैंने इस बात पे यकीन नहीं किया और ख़ुद मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि वाकई यही सब कुछ चल रहा है। देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।